नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। आज का वीडियो है एडिटोरिया करंट अफेयर्स के न्यू बुक में दिया हुआ शुरुआत के चैप्टर, जिसमें हम लेकर आए हैं वर्ष 2023-24 की प्रमुख योजनाएं, विभिन्न मंत्रालयों की योजनाएं, विभिन्न राज्य सरकार की प्रमुख योजनाएं। और अगला जो चैप्टर भी लेकर आए सम्मिलित किए हैं वर्ष 2023-24 में शुरू किए गए मोबाइल ऐप, शुरू किए गए वेब पोर्टल एवं शुरू किए गए प्रमुख पहल। सब कुछ है एक ही वीडियो में, तो आप आखिरी तक जरूर देखिए। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले विभिन्न मंत्रालय की योजनाओं से केंद्र सरकार के देख लेते हैं। केंद्र सरकार में सबसे पहले देखते हैं पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, इसका मुख्य बिंदु है छत पर सौर ऊर्जा स्थापित करने तथा 1 करोड़ घरों के लिए हर महीने 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली प्रदान करने के लिए 75,021 करोड़ रुपये की कुल परिव्यय के साथ पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की शुरुआत की गई है। प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना, देश में 1 करोड़ घरों की छतों पर सौर ऊर्जा पैनल लगाना है। नमो ड्रोन दीदी योजना, नमो ड्रोन दीदी योजना यह है महिलाओं को उनकी स्थानीय कृषि आपूर्ति श्रृंखला और ग्रामीण समृद्धि का अभिन्न हितकारक बनने में मदद करना। इस योजना का लक्ष्य पूरे भारत में कम से कम 15,000 महिलाओं की ड्रोन दीदी के रूप में ट्रेनिंग देना है। लखपति दीदी योजना उद्देश्य है एक स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम है जो देश की 2 करोड़ ग्रामीण महिलाओं की आर्थिक स्थिति सुधार कर उन्हें लखपति बनाने के लिए लॉन्च किया गया है। इस योजना का प्रमुख उद्देश्य स्वयं सहायता समूह में महिलाओं को लखपति बनाना है। अब जो उद्देश्य है वो 3 करोड़ हो गया है। अमृत धरोहर योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुभारंभ किया गया है। उद्देश्य है आर्द्र भूमियों को संरक्षण करना तथा इको टूरिज्म का विकास कर स्थानीय लोगों के लिए रोजगार सृजन करना। पीएम प्रणाम योजना, रासायनिक उर्वरकों के उपयोग को कम करना तथा जैविक उर्वरकों के साथ इसके संतुलित उपयोग को प्रोत्साहन देना है। गृह मंत्रालय के द्वारा चलाया जा रहा है राष्ट्रीय फोरेंसिक अवसंरचना विकास योजना NFIES, देश के राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय की स्थापना करना एवं देश के आपराधिक न्याय प्रणाली को मजबूत करने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई है। केंद्र सरकार ने इस योजना के लिए वर्ष 2024-25 से 2028-29 के लिए 2254.43 करोड़ रुपये का आवंटन किया है। सहकारिता मंत्रालय नैनो उर्वरक सब्सिडी योजना, इसके तहत किसानों को नैनो उर्वरक की खरीद के लिए 50% वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के द्वारा जो चलाया जा रहा है योजना पीएम विश्वकर्मा योजना, उद्देश्य है कि स्किल वाले काम में लगे कारीगरों और शिल्पकारों को सस्ते ब्याज पर ऋण मुहैया कराना। इस योजना का 5 वर्षों वित्त वर्ष 2023 से 24 से लेकर 2027-28 के लिए 13,000 करोड़ रुपए की वित्तीय परिव्यय है। इस योजना में 18 व्यवसायों को कवर करती है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय और यूजीसी के द्वारा चलाया जा रहा है अस्मिता परियोजना। अस्मिता परियोजना उद्देश्य है नई शिक्षा नीति के तहत शिक्षा में भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देने के लिए अगले 5 वर्षों में 22 अनुसूचित भाषाओं में 22,000 पुस्तकें प्रकाशित करना। अस्मिता का फुल फॉर्म होता है ऑगमेंटिंग स्टडी मटेरियल इन इंडियन लैंग्वेज थ्रू ट्रांसलेशन एंड एकेडमिक राइटिंग। भारतीय कृषि और अनुसंधान परिषद के द्वारा चलाया जा रहा है एक वैज्ञानिक एक उत्पाद योजना। उद्देश्य है कृषि और पशुपालन के क्षेत्र में अनुसंधान को बढ़ावा देना है। पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा जो चलाया जा रहा है 2 योजना, भारतीय वन और लकड़ी प्रमाणन योजना, जिसका उद्देश्य है देश में स्थायी वन प्रबंधन और कृषि वानिकी को बढ़ावा देने के लिए स्वैच्छिक तृतीय पक्ष प्रमाणीकरण प्रदान करना। एक मिष्टी योजना वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए गए बजट 2023-24 के तहत शुरू किया गया है। उद्देश्य है भारत के तटीय प्रदेशों में मैंग्रोव वनों को संरक्षित करना। मिष्टी योजना नाम दिया गया है। मत्स्य पालन के विभाग के द्वारा चलाया जा रहा है कृत्रिम चट्टान परियोजना, मछली उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए कृत्रिम चट्टान इकाइयों को तैनात करना है। परिवार एवं स्वास्थ्य कल्याण मंत्रालय के द्वारा चलाया जा रहा है सघन मिशन इंद्रधनुष 50, उन बच्चों एवं गर्भवती महिलाओं को टीकाकरण सुनिश्चित करना जिनका टीकाकरण नहीं हुआ है। वित्त मंत्रालय एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा चलाया जा रहा है माहिर मिशन। माहिर उद्देश्य है विद्युत क्षेत्र में नवीन प्रौद्योगिकियों के स्वदेशी अनुसंधान विकास एवं प्रदर्शन को सुविधाजनक बनाना है। MSME मंत्रालय के द्वारा चलाया जा रहा है लर्न योजना, लीन योजना, MSME क्षेत्र में वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक के लिए एक रोड मैप प्रदान करना है। शिक्षा मंत्रालय के द्वारा 2 योजना चलाया जा रहा है। एक प्रेरणा कार्यक्रम जिसमें 9वीं से 12वीं कक्षा के छात्रों को प्रेरणादायक तथा अनुभवात्मक शिक्षा प्रदान करना। एक युवा 2.0 योजना 30 वर्ष से कम आयु के युवा लेखकों को प्रोत्साहन एवं परामर्श प्रदान करना है।
अब आइए देखते हैं विभिन्न राज्य सरकार की प्रमुख योजना देख लेते हैं। विभिन्न राज्य सरकार की योजना, अगर हम आंध्र प्रदेश की बात करते हैं तो एनटीआर भरोसा पेंशन योजना चलाया जा रहा है, जिसका उद्देश्य है राज्य के विधवा, वृद्ध, विकलांग और आर्थिक रूप से वंचित व्यक्तियों को मासिक पेंशन प्रदान करने के लिए। गुजरात की अगर हम बात करते हैं तो श्रमिक बसेरा योजना चलाया जा रहा है, वित्तीय अस्थिरता को सामना कर रहे श्रमिकों एवं मजदूरों को आवास प्रदान करना है। गोवा ने चला रहा है गृह आधार योजना, राज्य की गृहिणियों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए। झारखंड राज्य सरकार चला रहा है मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना, महिलाओं को वित्तीय सहायता एवं उनके शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण स्तर में सुधार लाने के लिए। विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना चला रहा है, पति की मृत्यु के बाद पुनर्विवाह करने वाली महिलाओं की सरकार द्वारा 2 लाख रुपए की वित्तीय सहायता दी जाएगी। मुख्यमंत्री माई कुई स्वावलंबन योजना, उद्देश्य है 21 से 50 वर्ष की आयु की गरीब तथा आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को प्रति माह 1000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान करना। अबुआ आवास योजना चलाया जा रहा है, उद्देश्य है 15,000 करोड़ रुपए की लागत से अगले 2 वर्षों में जरूरतमंदों के लिए घर उपलब्ध कराना। इसके लिए 3 चरणों में 8 लाख घर बनवाया जाएगा। अब आइए राजस्थान की बात करते हैं तो राजस्थान में चलाया जा रहा है मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना। राज्य सरकार 60 वर्ष से अधिक उम्र के श्रमिकों और सड़कों पर व्यापार करने वालों को प्रति माह जो है वो 2000 की पेंशन प्रदान करेगी। मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, राजस्थान सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तर्ज पर इस योजना को शुरू किया गया है। इसके तहत लाभार्थी किसानों को 2000 प्रति वर्ष प्रदान किया जाएगा। मंगला पशु बीमा योजना, मंगला पशु बीमा योजना उद्देश्य है दुधारू पशुओं के लिए 5 लाख रुपए के जो है वो बीमा प्रदान करना है। मुख्यमंत्री निशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना, मुख्यमंत्री जो है निशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेज योजना की बात करते हैं तो इस योजना के तहत राज्य में 1.04 करोड़ से अधिक परिवारों को हर माह निशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेज वितरण किया जाएगा। बिहार की बात करते हैं तो पहला चलाया जा रहा है मिशन दक्ष, कक्षा 3 से 8 के कमजोर छात्रों को विशेष हिंदी, गणित और अंग्रेजी कक्षाएं प्रदान करना। इसके तहत प्रत्येक शिक्षक 5 कमजोर बच्चों को गोद लेंगे और उन्हें अलग से पढ़ाएंगे। मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना, अल्पसंख्यक पुरुष महिला के नया उद्योग शुरू करने के लिए 10 लाख का लोन दिया जाएगा। उड़ीसा सरकार चलाया जा रहा है स्वयं योजना, उद्देश्य है राज्य के पात्र युवाओं को लघु या मध्यम उद्यम शुरू करने के लिए कितना 2-2-4-1-5 यानी हमारे पास जो दिया जा रहा है 1 लाख तक का ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करना है। कितना तक है? 1 लाख तक के ब्याज मुक्त करना है। लाभ जो है, लाभ योजना आदिवासियों के विकास के लिए लघु वन उपज के लिए प्रतिवर्ष न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करना है। अम्मा बैंक योजना, अम्मा बैंक योजना वित्तीय समावेशन के उद्देश्य से ग्राहक सेवा केंद्रों सीएसपी के माध्यम से बैंक रहित ग्राम पंचायत में बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराना। मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना चलाया जा रहा है उड़ीसा राज्य सरकार के द्वारा कि गर्भवती महिलाओं, बच्चों तथा किशोरियों को पोषण संबंधी जरूरत पूरी करना है। मिशन शक्ति स्कूटर योजना, लाभार्थियों को स्कूटर की खरीद पर 1 लाख रुपए तक के बैंक ऋण पर ब्याज छूट दी जाएगी। अम्मा पोखरी योजना, राज्य के 115 शहरी स्थानीय निकायों में 2000 जल निकायों को पुनर्जीवित करना। मोघर योजना, मौजूदा आवास योजना से छूटे हुए लोगों को आवास के लिए वित्तीय सहायता देना। ये सभी योजना जो है उड़ीसा राज्य सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के द्वारा चलाया जा रहा है महतारी वंदना योजना। इसके तहत प्रत्येक माह 70 लाख से अधिक महिलाओं को 1000 की मासिक वित्तीय सहायता दी जाएगी। रामलला दर्शन योजना, राज्य के लगभग 20,000 नागरिकों को प्रतिवर्ष रामलला दर्शन के लिए अयोध्या भेजना। महतारी वंदना योजना, राज्यों की महिलाओं को हर महीने 1000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान करना। ग्रामीण आवास न्याय योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना से वंचित जरूरतमंद लोगों को आवास उपलब्ध कराना है। हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना। 18 से 60 वर्ष की आयु की महिलाओं को 15,000 की मासिक वित्तीय सहायता प्रदान करना। सबल योजना, दिव्यांग बच्चों के जीवन स्तर में सुधार लाना। सशक्त महिला का ऋण योजना, महिलाओं को स्वरोजगार के लिए ऋण प्रदान किया जाएगा, साथ ही बैंक में से लोन मिलने के बदले उन्हें कोई संपत्ति गिरवी नहीं रखनी होगी। इंदिरा गांधी महिला सम्मान निधि योजना, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हर महीने 15,000 रुपये की आर्थिक सहायता देना। सुख आश्रय योजना, राज्य के अनाथ और जरूरतमंद बच्चों को बेहतर जीवन तथा शिक्षा के अवसर प्रदान करना है। अब आइए देखते हैं उत्तराखंड में क्या क्या चलाया जा रहा है योजना। उत्तराखंड में कौशल उन्नयन रोजगार योजना, विदेश में करियर बनाने में इच्छुक युवाओं को प्रशिक्षण देना। मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना, यह योजना राज्य की एकल महिलाओं जैसे विधवा,
प्रतियोगिता, तलाकशुदा आदि को अपना काम शुरू करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना। रेशम कीट बीमा कार्यक्रम चलाया जा रहा है उत्तराखंड के द्वारा। रेशम कीट बीमा कार्यक्रम रेशम उत्पादकों को जलवायु परिवर्तन, पानी की कमी और अन्य खतरों के प्रभाव से बचाने के लिए फसल बीमा उपलब्ध कराया गया है। तेलंगाना सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है इंदिराम्मा आवास योजना। इंदिराम्मा आवास योजना राज्य के जिन गरीबों के पास आवासीय भूखंड है उन्हें घर बनाने के लिए 5 लाख रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। राजीव गांधी सिविल अभ्यस्तम योजना, सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों को 1 लाख रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान करना। महालक्ष्मी योजना राज्य के भीतर महिलाओं, लड़कियों, ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को मुफ्त यात्रा प्रदान करना है। गृह लक्ष्मी योजना राज्य के ग्रामीण क्षेत्र में SC, ST और OBC महिलाओं को घर बनाने के लिए 3 लाख रुपए की राशि प्रदान करना है। ये सब तेलंगाना राज्य सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है। तमिलनाडु राज्य सरकार के द्वारा निंगल नालाम्मा योजना, क्या आप ठीक हैं, राज्य के सरकारी योजनाओं के कार्यान्वयन की समीक्षा करना तथा जनता की शिकायतों को समाधान करना चलाया जा रहा है। प्रोजेक्ट नीलगिरी तहर राजकीय पशु नीलगिरी तहर के संरक्षण और जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए चलाया जा रहा है। तमिलनाडु में प्रोजेक्ट नीलगिरी तहर। पश्चिम बंगाल के द्वारा चलाया जा रहा है योगश्री योजना, प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं के लिए SC, ST छात्रों के लिए मुफ्त प्रशिक्षण प्रदान करना, योगश्री योजना। महाराष्ट्र राज्य सरकार की ओर से देख लेते हैं। मुख्यमंत्री युवा कार्यक्रम प्रशिक्षण योजना चलाया जा रहा है। युवाओं को इंटर्नशिप का अवसर प्रदान करना तथा उनके कौशल में वृद्धि करना एवं उनकी रोजगार क्षमता को बढ़ाना। लाडला भाई योजना चलाया जा रहा है। 12वीं पास करने वाले युवाओं को 6,000 प्रतिमाह, डिप्लोमा करने वाले को 8,000 प्रतिमाह एवं ग्रेजुएट युवाओं को 10,000 प्रतिमाह दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री मांझी लड़की बहन योजना, इस योजना के तहत 21 वर्ष की आयु से अधिक के पात्र महिलाओं को आर्थिक स्थिति में सुधार लाने एवं उन्हें स्वावलंबी बनाने के लिए 1,500 रुपये की मासिक वित्तीय सहायता प्रदान होगी। लेक लाडली यानी प्यारी बेटी योजना, तो इसमें जो है दिया जा रहा है 1 लाख तक की वार्षिक आय वाले परिवारों को बालिका के जन्म से लेकर 18 वर्ष की आयु पूरी करने पर कुल 1.01 लाख रुपए का लाभ प्रदान करना। भगवान बिरसा मुंडा सड़क योजना, भगवान बिरसा मुंडा सड़क योजना राज्य के 17 जिलों के सभी आदिवासी बस्तियों को मुख्य रास्ते से जोड़ना, ये चलाया जा रहा है महाराष्ट्र राज्य सरकार के द्वारा। दिल्ली के द्वारा चलाया जा रहा है जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना। इसके तहत SC, ST, OBC, EWS श्रेणी के पात्र छात्रों के विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं और प्रवेश परीक्षाओं के लिए मुफ्त कोचिंग प्रदान किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के द्वारा चलाया जा रहा है मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान मयूबा योजना। प्रत्येक वर्ष 1 लाख युवा उद्यमियों को 5 लाख रुपए तक की परियोजना के लिए ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करना है। हॉट कुक्ड मील योजना चलाया जा रहा है उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा। आंगनबाड़ी केंद्रों पर बच्चों को पका हुआ गर्म भोजन उपलब्ध कराना। हर बच्चे के लिए हर अधिकार चलाया जा रहा है, छात्रों के लिए समानता और समावेशन की सुनिश्चित करने के लिए। सवेरा योजना प्रयागराज पुलिस द्वारा चलाया जा रहा है, वरिष्ठ नागरिकों को सुरक्षा तथा सहायता प्रदान करने के लिए चलाया जा रहा है। मध्य प्रदेश राज्य सरकार कौन कौन सी योजना चला रहा है? रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना, किसानों को मोटे अनाज की खेती पर प्रति किलो 10 रुपये की प्रोत्साहन राशि देना। लाडली बहना आवास योजना, गरीब बेघर महिलाओं के घर के निर्माण के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना। मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना, किसानों को अस्थायी कृषि पंप कनेक्शन उपलब्ध कराना। ये तीनों जो है वो चलाया जा रहा है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना, लाडली बहना आवास योजना, मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना। नेक्स्ट देखते हैं कर्नाटक के द्वारा चलाया जा रहा है युवा निधि योजना, स्नातक तथा डिप्लोमा धारकों को बेरोजगारी सहायता प्रदान करना। शक्ति स्मार्ट कार्ड योजना, महिलाओं को बसों में मुफ्त यात्रा का लाभ उठाने के लिए स्मार्ट कार्ड प्रदान करना। असम राज्य सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है निजुत मोइन योजना, बाल विवाह पर अंकुश लगाना एवं लड़कियों को मैट्रिकुलेशन स्तर से आगे अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करके प्रोत्साहित करना। गवाह सुरक्षा योजना, असम से पहले केंद्र की गवाह सुरक्षा योजना को लागू करने वाला उड़ीसा पहला राज्य था। अरुणोदय 2.0 योजना, राज्य के लगभग 17 लाख महिलाओं को प्रति माह DBT के माध्यम से 1250 की आर्थिक सहायता प्रदान करना और एवं गरीब उन्मूलन कार्यक्रम पहुंच का विस्तार करना। नेक्स्ट चलाया जा रहा है हरियाणा के, देखते हैं कि IT सक्षम युवा योजना चलाया जा रहा है हरियाणा राज्य सरकार के द्वारा। IT विषय में स्नातक किए हुए युवाओं को रोजगार प्रदान करना। पहले चरण में 5,000 युवाओं को रोजगार प्रदान किया जाएगा। पंजाब के द्वारा चलाया जा रहा है होप इनिशिएटिव मिशन, इसमें है युवाओं को शहीद भगत सिंह के वीर योद्धाओं के बलिदान को याद कराकर नशे के खिलाफ शपथ दिलाना। नशा मुक्ति के लिए प्रे प्लेड्स एंड प्ले
की थीम के जरिए यह मिशन शुरू किया गया है। होप इनिशिएटिव मिशन शुरू किया गया। अब आइए देखते हैं वर्ष 2023-24 में शुरू किए गए मोबाइल ऐप। वर्ष 2023-24 में शुरू किए गए मोबाइल ऐप। सबसे पहले देखते हैं सारथी 2.0 मोबाइल ऐप। सारथी 2.0 मोबाइल ऐप सेबी के द्वारा जारी किया गया है। वित्तीय प्रबंधन को सरल तथा सुलभ बनाने के लिए भारतीय प्रतिभूति एवं नियामक बोर्ड सेबी द्वारा सारथी 2.0 मोबाइल ऐप जो है वो लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है लोकपथ मोबाइल ऐप। लोकपथ मोबाइल ऐप एमपी के मुख्यमंत्री मोहन यादव के द्वारा जो है इसे शुरू किया गया है। इसके तहत कोई भी नागरिक गड्ढा युक्त और टूटी सड़कों को फोटो खींचकर पीडब्ल्यू में शिकायत कर सकता है। सक्षम ऐप। सक्षम ऐप जो है वो भारतीय निर्वाचन आयोग के द्वारा जारी किया गया है। 85 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्तियों और 40% विकलांग व्यक्तियों के लिए घर से मतदान की सुविधा प्रदान करने के लिए सक्षम ऐप लॉन्च किया है। सिविजिल। सिविजिल ऐप जो है वो भारतीय निर्वाचन आयोग के द्वारा जारी किया गया है। भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा जनता के फोटो वीडियो के माध्यम से चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन की रिपोर्ट करने के लिए सिविजिल ऐप लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है संज्ञान मोबाइल ऐप। मनोज यादव आरपीएफ महानिदेशक के द्वारा जारी किया गया है। देश में लागू 3 नए आपराधिक कानून के बारे में आरपीएफ कर्मियों को गहन जानकारी देने के लिए संज्ञान मोबाइल ऐप लागू किया गया है। अनुवादनी ऐप। अनुवादनी ऐप जारी किया है केंद्र सरकार द्वारा। सभी स्कूल और उच्च शिक्षा पाठ्यक्रमों के लिए स्टडी मटेरियल की डिजिटल रूप से उपलब्ध कराना है। ई साक्षी ऐप। ई साक्षी ऐप सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है। संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के तहत फंड प्रवाह को ट्रैक करना है। ग्राम मंच ऐप। ग्राम मंच ऐप पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है। ग्राम पंचायत को सशक्त बनाने और जमीनी स्तर पर स्थानीय योजना में सुधार के लिए ये जारी किया गया है। पाट मित्रों ऐप कपड़ा मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है। जूट किसानों को एमएसपी और कृषि विज्ञान के बारे में जानकारी देने के लिए किया गया है। सरपंच संवाद ऐप असम सरकार के द्वारा जारी किया गया है। जमीनी स्तर के नेताओं को सशक्त बनाने हेतु एवं ग्राम प्रधानों से संवाद करने हेतु ये जारी किया गया है। इनको ऐप। इनकोर ऐप जो है निर्वाचन आयोग के द्वारा जारी किया गया है। चुनावी प्रबंधन, नामांकन, मतदाता संख्या, गणना, परिणाम प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए किया गया है। उल्लास। उल्लास ऐप जो है शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा लोगों की बुनियादी साक्षरता उपलब्ध कराना तथा उनमें प्रौद्योगिकी क्षमता को विकास करने के लिए जारी किया गया है। ई सार्स ऐप जो है ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है। स्वयं सहायता समूह की महिलाओं द्वारा बनाए गए उत्पादों को ई कॉमर्स से जोड़ना है। अगला है वर्ष 2023-24 में शुरू किए गए वेब पोर्टल स्वाति पोर्टल। स्वाति पोर्टल के जारी करता है प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार अजय कुमार सूद। अजय कुमार सूद। उद्देश्य है स्टेमम विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग, गणित और चिकित्सा में भारतीय महिलाओं और लड़कियों को प्रतिनिधित्व करने वाला एक ऑनलाइन पोर्टल। सिम्स 2.0 पोर्टल केंद्रीय इस्पात मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है। यह पोर्टल स्टील आयात की निगरानी और घरेलू स्टील उद्योग के विकास को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। निर्माण पोर्टल केंद्रीय कोयला तथा खान मंत्री जी किशन रेड्डी के द्वारा जारी किया गया है। राष्ट्रीय सिविल सेवा परीक्षा के मुख्य परीक्षा के योग्य उम्मीदवारों को 1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान करना है। आइडियाज फॉर लाइफ पोर्टल केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है। इसका उद्देश्य छात्रों, शिक्षकों को, शोधकर्ताओं को मिशन लाइफ के क्रियान्वयन में अपने विचारों को साझा करने के लिए प्रेरित करना है। पीएम स्वराज पोर्टल सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है। यह पोर्टल देश भर में अनुसूचित जाति, जनजाति, स्वच्छता कार्यकर्ता जैसे अन्य हाशिए पर रहने वाले वर्ग को 15 लाख तक का सम्मान अवधि का ऋण सहायता प्रदान करना है। एम्पलीफाई 2.0 पोर्टल। एम्पलीफाई 2.0 पोर्टल केंद्रीय आवास और शहरी मामले की मंत्रालय जारी किया है। डेटा संचालित नीति निर्माण की सुविधा प्रदान करना एवं देश भर के शहरों से कच्चे डेटा को केंद्रीकृत और सुव्यवस्थित करना है। सुस्वागतम ऑनलाइन पोर्टल सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जारी किया गया है। उद्देश्य है अदालत परिसर में प्रवेश के लिए आगंतुकों के लिए ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक पास बनाने हेतु लॉन्च किया गया है। ई केयर पोर्टल स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है। उद्देश्य है विदेश में मरने वाले भारतीयों के शवों को वापस लाने की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए किया गया है। चैंपियन 2.0 पोर्टल केंद्रीय एमएसएमई मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है। उद्देश्य है एमएसएमई और अधिक समावेशी बनाने के लिए पोर्टल का विकास करना है।
संचार साथी पोर्टल केंद्रीय संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव के द्वारा जारी किया गया है। उद्देश्य खोए हुए मोबाइल को ट्रैक करने हेतु आवश्यक सेवाएं उपलब्ध कराना तथा लोगों को जागरूक करना है। प्रवाह पोर्टल जो है वो केंद्रीय रिजर्व बैंक आरबीआई के द्वारा जारी किया गया है। उद्देश्य है अनुरोध किए गए आवेदनों पर निर्णय लेने हेतु समय सीमा प्रदान करना तथा प्रक्रिया को सरल बनाना। युवा संगम पोर्टल शिक्षा मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है। लोगों के बीच संपर्क को मजबूत बनाने के लिए विशेष रूप से उत्तर पूर्वी भारत और अन्य राज्य के युवाओं के बीच की एक पहल है। नेक्स्ट देखते हैं वर्ष 2023-24 में शुरू किया गया प्रमुख पहल डिजिटल डिटॉक्स पहल कर्नाटक सरकार के द्वारा शुरू किया गया है, जारी किया गया है। उद्देश्य है ऑनलाइन गेमिंग में प्रतिकूल प्रभाव को कम करना तथा स्वस्थ डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देना है। घर घर सोलर पहल टाटा पावर सोलर सिस्टम लिमिटेड के द्वारा जारी किया गया है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में इस पहल की शुरुआत की गई है। इसके तहत अपने घरों की छतों पर सोलर सिस्टम लगाने वाले उपभोक्ता अधिकतम 1,08,000 रुपये तक की सब्सिडी का लाभ उठा सकते हैं। अग्नि पहल जो है केंद्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान परिषद आयुष मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है। उद्देश्य है आयुर्वेद के व्यापारिक प्रथाओं को वैज्ञानिक सत्यापन के साथ मुख्य धारा में लाना। अग्नि आयुर्वेद ज्ञान नैपुण्य पहल है। नेक्स्ट है मेडटेक मित्र पहल स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है। यह एक ऐसा मंच है जो देश की युवा प्रतिभाओं को हाथ थामकर उनके शोध ज्ञान तर्क आदि को अंतिम रूप देगा और उन्हें नियामक मंजूरी दिलाने में मदद करेगा। ए हेल्प पहल पशुपालन और डेयरी विभाग के द्वारा जारी किया गया है। महिलाओं को स्वास्थ्य और पशुपालन उत्पादन के विस्तार के लिए मान्यता प्राप्त एजेंट के रूप में शामिल कर उन्हें सशक्त बनाना है। स्किल्स ऑन व्हील्स पहल केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान तथा लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के द्वारा जारी किया गया है। उद्देश्य है अगले 5 वर्षों में 60,000 युवाओं को कौशल प्रदान करना है। मेरा गांव मेरी धरोहर पहल केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा संस्कृति मंत्रालय के तहत शुरू किया गया है। उद्देश्य है भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को गांवों को वर्चुअली सांस्कृतिक मानचित्रण करना है। सागर परिक्रमा पहल 7वां चरण मत्स्य पालन पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है। इसकी शुरुआत मडकरा केरल से की गई जिसका उद्देश्य संपूर्ण देश में मछुआरों और अन्य हितधारकों को हितों की रक्षा करना एवं उन्हें प्रोत्साहित करना है। सागर परिक्रमा पहल के 8वें चरण की शुरुआत कन्याकुमारी तमिलनाडु से की गई है। नेक्स्ट है 75/25 पहल केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। उद्देश्य है 2025 तक देश के 7.5 करोड़ उच्च रक्तचाप वाला मधुमेह पीड़ित लोगों को स्वास्थ्य की जांच करना तथा उन्हें मानक देखभाल के तहत लाना है। अब आइए देखते हैं वर्ष 2023-24 में शुरू किए गए विभिन्न अभियान है हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान, जारी करता है न्याय विभाग। इसका उद्देश्य संविधान की समझ और कानूनी अधिकारों के बारे में जागरूकता को लोकप्रिय बनाना है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ द्वारा शुरुआत किया गया है हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान। प्ले ट्रू अभियान राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी नाडा के द्वारा जारी किया गया है। 15 अप्रैल से 30 अप्रैल के मध्य स्वच्छ खेलों तथा डोपिंग रोधी प्रथाओं के बारे में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से प्ले ट्रू अभियान का आयोजन किया गया था। राष्ट्रीय स्टॉप डायरिया अभियान केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है। इस अभियान का उद्देश्य डायरिया के कारण होने वाले बाल मृत्यु को शून्य करना है। माई स्कूल माई प्राइड अभियान हिमाचल प्रदेश के द्वारा जारी किया गया है। राज्य के सरकारी स्कूलों की शिक्षा में बदलाव लाना एवं समग्र छात्र विकास को बढ़ावा देना है। मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान असम सरकार के द्वारा जारी किया गया है। 40 लाख स्वयं सहायता समूह की महिलाओं की वार्षिक आय 1 लाख सुनिश्चित करना है। पीएम जनमन अभियान भारत सरकार के द्वारा जारी किया गया है। कमजोर जनजातीय समूहों के सामने आने वाली चुनौतियों को समाधान करना। पीएम जनमन प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान है। नए भारत के लिए नई शिक्षा अभियान ब्रह्म कुमारी संस्थान के द्वारा जारी किया जाता है। मानवीय मूल्यों को विकसित करना तथा बेहतर समाज के लिए छात्रों की चेतना को उजागर करना राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा उड़ीसा के संबलपुर में शुरू किया गया है। मेरा गांव मेरी धरोहर कार्यक्रम संस्कृति मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। सभी गांवों को सांस्कृतिक मानचित्र और दस्तावेजीकरण करने के लिए शुरू किया गया है। वाटर स्मार्ट किड अभियान मेघालय सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। बच्चों और युवाओं को जल संरक्षण के महत्व के बारे में शिक्षित करना है। प्रोजेक्ट उद्धव भारतीय सेना के द्वारा शुरू किया गया है। उद्देश्य है प्राचीन रणनीतिक अंतर्दृष्टि को आधुनिक सैन्य प्रथाओं के साथ विलय करके स्वदेशी सैन्य ज्ञान को बढ़ावा देना है। फटाफट देख लेते हैं कि केंद्र सरकार की प्रमुख योजनाएं कब शुरू हुई। तो जनधन योजना की अगर हम बात करते हैं
ये शुरू हुआ 28 अगस्त 2014 को। 28 अगस्त 2014 को। मेक इन इंडिया शुरू हुआ 25 सितंबर 2014 को शुरू हुआ। स्वच्छ भारत का मिशन शुरू हुआ 2 अक्टूबर 2014 को। 2 अक्टूबर 2014 को। हृदय योजना शुरू हुआ 21 जनवरी 2015 को। 21 जनवरी 2015 को। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 22 जनवरी 2015 को। 22 जनवरी 2015 को शुरू हुआ है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना 8 अप्रैल 2015। 8 अप्रैल 2015। उजाला योजना शुरू हुआ 2015 में। अटल पेंशन योजना 9 मई 2015 को। 9 मई 2015 को। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा 9 मई 2015 को शुरू हुआ ये योजना। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना शुरू हुआ 9 मई 2015 को। स्मार्ट सिटी परियोजना 25 जून 2015 को लाया गया था। 25 जून 2015 को। अमृत योजना लाया गया था 25 जून 2015 को। डिजिटल इंडिया मिशन 1 जुलाई 2015 को लाया गया था। स्टार्टअप इंडिया 16 जनवरी 2016 को लाया गया था। पीएम फसल बीमा योजना 18 फरवरी 2016 को लाया गया था। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 1 मई 2016 को शुरू किया गया था। नमामि गंगे शुरू किया गया था जून 2014 में। उड़ान लाया गया था 27 अप्रैल 2017 को। 27 अप्रैल 2017 को। संपदा लाया गया था 3 मई 2017 को। सौभाग्य योजना लाया गया था 25 सितंबर 2017 को लाया गया था। वन धन योजना 14 अप्रैल 2018 को। वन धन योजना ना कि जनधन योजना है। समग्र शिक्षा अभियान 1 अप्रैल 2018 को। पीएम आशा 12 सितंबर 2018 को शुरू किया गया था। आयुष्मान भारत या प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये शुरू किया गया था 23 सितंबर 2018 को। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना फरवरी 2019 से, जो 6,000 रुपया बैंक अकाउंट में आता है वही है प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना फरवरी 2019 से। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पीएम किसान जो आता है 24 फरवरी 2019 को, ये इसमें 6,000 आता है, ना कि ऊपर वाले 6,000 इसमें आता है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पीएम किसान आता है 24 फरवरी 2019 को शुरू हुआ है। हर एक साल 6,000 आएगा अकाउंट में, 2-2 हज़ार करके 3 किस्त में। उज्ज्वला 2.0 योजना 10 अगस्त 2021 को शुरू हुआ था। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन 27 सितंबर 2021 को शुरू हुआ है। पीएम गति शक्ति नेशनल प्लान 13 अक्टूबर 2021 को पीएम गति शक्ति नेशनल प्लान। अग्निपथ योजना शुरू हुआ है 14 जून 2022 को। अग्निपथ योजना। मिशन लाइफ 20 अक्टूबर 2022 को। नमस्ते योजना अगस्त 2022 को शुरू हुआ है। अमृत धरोहर योजना शुरू हुआ है जून 2023 में शुरू हुआ है। पीएम विश्वकर्मा योजना 17 सितंबर 2023 को। पीएम जनमन योजना 15 नवंबर 2023 को। प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना जो शुरू हुआ है 22 जनवरी 2024 को। अब पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना शुरू हुआ है 13 फरवरी 2024 को। ये था प्रमुख योजनाएं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।